नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है। बीजेपी चाल चल रही है, राहुल गांधी चाल चल रहे हैं, क्षेत्रीय दल भी सियासी चाल से कमाल की जुगत में है। यानी हर तरफ चाल चाल और चाल ही चाल चली जा रही है। सबसे ज्यादा चाल की चर्चा बिहार में है, क्योंकि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट के पहले तेजस्वी यादव ने खेला वाली चाल चली तो जेडीयू ने भोज वाली चाल चल दी। बीजेपी प्रशिक्षण के नाम पर सियासी चाल चल रही है, लेकिन कल तक जिस आरजेडी की तरफ से विरोधी पार्टी में खेला होने की बात कही जा रही थी, शनिवार शाम तक ऐसी नौबत आ गई कि उन्हें अपने ही विधायकों को एक जगह पर रोककर रखना पड़ रहा है। तो सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव की चाल पर नीतीश कुमार की चाल भारी पड़ रही है? हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर खबर पर आपको सबसे पहले अपडेट देंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। तो फ्लोर टेस्ट के पहले तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी के विधायकों की बैठक हुई। अब ये कहा जा रहा है कि सभी विधायकों के वहीं पर रहने के इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि विधायकों को मोबाइल तक के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। सवाल है, जो खेला की बात कर रहे थे उनको अपने विधायकों के बाड़े बंदी की जरूरत क्यों पड़ी? राज को राज रहने दीजिए, मैंने पहले ही कहा था, राज को राज रहने दीजिए, इसके ज्यादा बात नहीं। 12 तारीख के शाम में बात कीजिएगा तो मैं राज बता दूंगा। शनिवार दोपहर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र गाने के बोल गुनगुनाते हुए तेजस्वी यादव के आवास पर हो रही बैठक में हिस्सा लेने गए थे। भाई वीरेंद्र संकेत दे रहे थे कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में खेला होगा और संख्या उनके साथ है, लेकिन शनिवार की शाम होते होते एक दूसरी तस्वीर सामने आ गई। सामान के साथ तेजस्वी यादव के आवास में जाते हुए विधायकों की तस्वीर जरा देख लीजिए। बताया जाता है कि आरजेडी के सभी विधायक और एमएलसी 2 दिनों तक तेजस्वी यादव के घर पर ही रहेंगे। वहीं उनके रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है, लेकिन मोबाइल के इस्तेमाल और बाहर जाने की इजाजत नहीं है। भोजन के साथ साथ तमाम इंतजामात यहीं पर किए जा रहे हैं। जो भी बॉडीगार्ड हैं, ड्राइवर हैं विधायक के, वो कपड़े जो है अंदर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि विधायक तैयारी करके नहीं आए थे कि रात में रुकना पड़ेगा। 28 जनवरी को बिहार में नई सरकार बनी और उसी दिन तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया था कि खेल अभी बाकी है। उसके बाद से आरजेडी की ओर से तमाम नेता जेडीयू में टूट का दावा करने लगे। कहा जाने लगा कि जेडीयू के विधायक उनके संपर्क में हैं। सवाल है कि जिस आरजेडी की तरफ से जेडीयू में टूट का दावा किया जा रहा था, उस आरजेडी को अपने विधायकों को तेजस्वी के घर पर ठहराने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? हमारे दल के और महागठबंधन दल के तमाम विधायक आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आगामी 48 घंटे हम एक साथ रहेंगे। कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जान के, अंदर अंत्याक्षरी हो रही है, लोग छोटी छोटी अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। विधायक हमारा, एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। क्या खेला होने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव को अपनी ही पार्टी के साथ खेला होने का डर सता रहा है? क्या तेजस्वी को लग रहा है कि कहीं फ्लोर टेस्ट के दौरान उनके विधायक नीतीश सरकार के समर्थन में वोटिंग न कर दें? न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो फ्लोर टेस्ट से पहले एमएलए बचाने की चुनौती बन गई है, क्योंकि आपको बता दें बिहार में 12 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है, जिसमें नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। बिहार विधानसभा में
कुल 243 विधायक हैं। बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायकों की जरूरत पड़ती है। जेडीयू और बीजेपी वाली जो एनडीए की नई सरकार बनी है, उनके पास 128 विधायकों का समर्थन है, यानी बहुमत से 6 ज्यादा विधायक इनके पास हैं। सरकार से बाहर होने के बाद आरजेडी की तरफ से खेला होने की बात कही जाती रही है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू के समाप्त होने की भविष्यवाणी की थी। तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि अभी खेल बाकी है। इसका मतलब ये निकाला गया कि आरजेडी की तरफ से एनडीए के विधायकों को तोड़ने, खासकर जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन फ्लोर टेस्ट के 2 दिन पहले यानी आज के दिन हालात बदल गए। ऐसी नौबत आ गई कि आरजेडी को अपने विधायकों को तेजस्वी यादव के घर पर ठहराना पड़ रहा है। अब आरजेडी के विधायक 2 दिन तक तेजस्वी यादव के घर पर ही रहेंगे। तेजस्वी यादव के घर पर ही सभी विधायकों का खाना पीना और रहने का इंतजाम किया गया है। विधायकों को मोबाइल के इस्तेमाल और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो सवाल है कि क्या आरजेडी को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है? वैसे विधानसभा में आरजेडी के 79 विधायक हैं, जिनको तोड़ने के लिए काफी संख्या होनी चाहिए, लेकिन एहतियात के तौर पर यहां तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर सभी विधायकों के रहने की व्यवस्था कर दी है। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार में सियासी हलचल के बीच जेडीयू की तरफ से भी मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर विधायकों को भोज दिया गया। इस भोज में करीब करीब सभी विधायक पहुंचे। भोज में जो 6 विधायक नहीं पहुंचे, इनका कोई ना कोई पर्सनल कारण रहा है। रविवार तक सभी विधायकों के पहुंचने की बात भी कही जा रही है। भोज में पहुंचे विधायकों का कहना है कि जेडीयू पूरी तरह से एकजुट है। हमें डायरेक्ट नहीं आई, लेकिन हमारे रिलेटिव को बोला गया था। खेला होगा और खेला बाकी है के सियासी दावे के बीच पटना में मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक हुई। बैठक में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और एमएलसी से लेकर एमएलए तक पहुंचे सबने एक सुर में एकजुटता की बात कही। एकदम परफेक्टली ऑलराइट, नो इशू। तमाम विधायक एकजुट हैं। एकजुट मेला होगा, मेला पूर्ण से ज्यादा है। हमारे सब विधायक चट्टानी एकता की तरह एकदम। श्रवण कुमार के आवास पर हुए महाभोज में जेडीयू के 6 विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन कहा जा रहा है कि इन सभी विधायकों के भोज में शामिल न हो पाने के पीछे सियासी खेला नहीं बल्कि कोई न कोई जरूरी वजह है। केसरिया से जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा पटना से बाहर हैं, रविवार को पटना लौटेंगी। खगड़िया के परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव भी निजी कार्य से बिहार से बाहर गए हुए हैं, वो भी रविवार की शाम पटना पहुंचेंगे। बरबीघा से विधायक सुदर्शन कुमार शनिवार को ही पटना पहुंच रहे हैं। सुरसंड से जेडीयू के विधायक दिलीप राय निजी काम से पटना से बाहर थे, वो भी रविवार से पहले पटना में मौजूद होंगे। रुपौली से जेडीयू की विधायक बीमा भारती निजी काम से अपने विधानसभा क्षेत्र में थी, वो भी शनिवार को ही पटना लौट रही हैं। जबकि महिषी से जेडीयू के विधायक गुंजेश्वर साहब फिलहाल बीमार हैं और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है, वो भी पटना लौट रहे हैं। मीटिंग तो कल है ना, मीटिंग तो कल है 5 बजे विजय बाबू का। तो आज कितने विधायक कब तक नहीं पहुंचे हैं सर? कितने लोग नहीं आए? लगभग सभी पहुंच गए हैं, 1-2 छोड़कर। जेडीयू का दावा है कि उनके विधायक एकजुट हैं। रविवार को पार्टी के सारे विधायक पटना में मौजूद होंगे और 12 फरवरी को विधानसभा के फ्लोर पर सरकार आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेगी और जो लोग खेला की बात कह रहे हैं वो मेला देखकर बेचैन हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप महाभोज वाली सियासी चाल को समझिए। 12 फरवरी को नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट से पहले सभी दल अलर्ट हो गए हैं। जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर महाभोज का आयोजन किया गया।
हालांकि इसमें 6 विधायक नहीं पहुंचे थे, लेकिन 6 विधायकों को छोड़कर सभी विधायक भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जो विधायक नहीं आए उन्होंने न आने का कारण भी बता दिया और विधायक दल की बैठक में पहुंचने का आश्वासन भी दे दिया है, यानी कल वो सभी विधायक पहुंच जाएंगे। 11 फरवरी को जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, यानी कल बैठक होनी है। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू के बड़े नेता अपने विधायकों को एकजुट करने में जुट गए हैं। जेडीयू की भोज पॉलिटिक्स उसी का हिस्सा बताई जा रही है और कल सभी विधायक पहुंच भी जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। 12 फरवरी को नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार की राजनीति चरम पर है। एक तरफ बयानों का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद भी काफी तेज हो गई है। बारह फरवरी 2024 यही वो तारीख है जिस दिन बिहार की एनडीए सरकार या कहें नीतीश कुमार की नई सरकार को बहुमत सिद्ध करना है। विश्वास मत से पहले चाल चलने और अपनी चाल से दूसरों की चाल को बेकार करने की कोशिशें भी तेज हो गई। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने विधायकों का विश्वास जीतने और एकजुट रखने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस के विधायक पहले से हैदराबाद की सियासी टूर पर हैं, जो सीधे 12 फरवरी को विश्वास मत के दिन ही पटना लैंड करने वाले हैं। शनिवार यानी 10 फरवरी से बीजेपी विधायकों का गया में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, तो पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी के विधायकों की बैठक हुई, जहां बाद में लेफ्ट के भी सभी 16 विधायक पहुंचे। तो वहीं जेडीयू में भोज पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मंत्री श्रवण कुमार के घर पर विधायकों को भोज दिया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। अपने विधायकों को सहेजने में जुटे राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से बार बार बयान देकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि उनके यहाँ सबसे ज्यादा एकजुटता है। सब कुछ ठीक ठाक है ना? एकदम परफेक्टली ऑलराइट, नो इशू। अच्छा, आज कुछ विधायक नहीं पहुंचे, क्या रीजन बताया? नहीं, 2-3 लोग नहीं पहुंचे हैं, उन लोग रास्ते में हैं, उन लोग पहुंच रहे हैं। कल है विधायक दल की बैठक, सब लोग उपस्थित रहेंगे। आपको नहीं लगता कि आपके विधायक एब्सेंट ना कर जाए? ना, हमारे विधायक एकजुट हैं और हमारा लोग जो है समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो कभी जुटने वाले नहीं है। अब टेस्ट हो, सब टेस्ट में हम लोग फाइनल हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी खेला बाकी है। अरे नहीं, मुर्दा के दौड़ने से कुश्ती लड़ता है, सब मरल मुर्दा है, सब क्या करेगा फ्लोर टेस्ट में? हम लोग एक साथ हैं, एनडीए के साथ हैं और हम लोग कोई हिला नहीं सकता है, कोई डिगा नहीं सकता। हम लोग पूरी तरह से एकदम अटल हैं। खेला होने की चर्चा के बीच राजनीतिक दलों ने अपने अपने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी करने शुरू कर दिए हैं, ताकि विधानसभा में इधर उधर की गुंजाइश न रहे। वैसे बिहार में ये सियासी हलचल अगले 2 दिन तक बदस्तूर जारी रहने वाली है, जब तक कि फ्लोर टेस्ट न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में बार बार खेला की बात हो रही है। अलग अलग दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन समझना ये जरूरी है कि विधायकों की संख्या के हिसाब से बिहार में क्या स्थिति है। तो विधायकों के आंकड़े वाली चाल को हम आपको समझाते हैं। पहली स्थिति यह है कि जेडीयू के पास 45 एमएलए हैं और अगर उसे तोड़ने की कोशिश हुई तो तोड़ने के लिए 30 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। दूसरी स्थिति यह है कि बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं। तोड़ना अगर इन्हें चाहे तो तोड़ने के लिए 52 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। वहीं तीसरी स्थिति यह है कि किसी भी पार्टी में अगर टूट हुई तो व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। तो क्या विधायक ये रिस्क ले सकते हैं, सवाल ये भी बनता है। चौथी स्थिति यह है कि बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने वाली पार्टी मानी जाती है। पांचवी स्थिति यह है कि कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है और इसीलिए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद में शिफ्ट किया है। अगर टूट होता है तो एनडीए मजबूत होगा, राज्यसभा चुनाव में भी खेल हो सकता है। छठी और आखिरी स्थिति में बहुमत साबित ना होने पर गवर्नर पर सबकी नजर टिकी रहेगी। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं तो मुख्यमंत्री विधानसभा भी भंग कर सकते हैं।
मौजूदा स्थिति में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है, तो ऐसे में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव होने पर एनडीए को ही फायदा होगा। तो ये सभी स्थिति हमने आपको बताई है। हालांकि देखना होगा कि 12 फरवरी को होता क्या है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार पूरे देश में CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लाने जा रही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया है। अब अमित शाह की घोषणा के बाद एक बार फिर से चुनावी चाल में CAA का मुद्दा जोरदार तरीके से गर्मा सकता है। दो 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनावी चाल चल रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लेकर घोषणा कर दी है कि चुनाव से ठीक पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू होगा CAA। चुनाव से पहले CAA लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। CAA किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। अमित शाह ने एक निजी चैनल के बिजनेस समिट में बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, इसलिए भरोसा है कि देश की जनता बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 से अधिक सीट पर जीत दिलाएगी। चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त अमित शाह ने दावे के साथ कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कोई संशय नहीं है। इस बीच यदि चुनाव से पहले CAA लागू होता है तो क्या हो सकता है वो भी जान लीजिए। CAA लागू होने पर नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थी शामिल हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने CAA का पासा फेंक कर बड़ी सियासी चाल चल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।